घेरा लगे तो सबका टिकली टांग टांग कर। बिहार में चुनाव हो और लाशों पर राजनीति ना हो, ये तो बिहार की परंपरा को तोड़ने जैसा हुआ हो। ऐसे में 2025 के भी विधानसभा चुनाव में इस परंपरा को बरकरार रखा गया है और गिर चुकी है पहली लाश। जी हाँ, अब की जो लाश है वो सिर्फ एक आदमी की नहीं बल्कि लोकतंत्र की है। मोकामा में जनसुराज नेता दुलार चंद यादव की हत्या गोली मारकर हुई और फिर गाड़ी से कुचल दिया गया। विधायक प्रत्याशी के काफिले पर हमला और पुलिस कहती है जांच चल रही है। जांच या फिर सच को ढकने की तैयारी। ये कोई पहली बार नहीं है। बिहार का चुनावी इतिहास खून से लिखा गया है। 1969 से लेकर 2005 तक हर चुनाव में लाशें गिरी, बूथ लूटे गए और बंदूकें लोकतंत्र की जगह बैठ गई। ये कोई अपवाद नहीं है बल्कि ये बिहार की चुनावी परंपरा है। हाँ, परंपरा, क्योंकि यहाँ वोट से पहले लाश गिरती है और लोकतंत्र की जगह बंदूकें बैठती है। बात करते हैं इसकी शुरुआत की। इस परंपरा की शुरुआत 1965 से मानी जा रही है। 1965 में तब शक्ति कुमार, जो कि कांग्रेस से विधायक थे, उनकी हत्या दक्षिण गया में कर दी गई। हत्या के बाद शव भी नहीं मिला। यह बिहार की पहली राजनीतिक हत्या मानी जाती है। उसके बाद ये दौर खत्म ही नहीं हुआ। 1972 जहां मंजूर हसन सीपीआई विधायक की घर में घुसकर हत्या की गई। 1978 जब सीताराम मीर सीपीआई नेता की सरेआम हत्या कर दी गई। ये वो दौर था जब चुनाव मतलब जान का जोखिम था और नेता बनना मतलब सीधे तौर पर टारगेट बन जाना था। ये दौर आगे बढ़ता है और बात आती है 1984 के चुनाव की, जहां कांग्रेस नेता नगीना सिंह की चुनावी रैली के दौरान ही हत्या कर दी गई। 1990 जब जनता दल विधायक अशोक सिंह की घर में घुसकर हत्या हुई और फिर 1995 जहां 200 से भी ज्यादा बूथों पर दोबारा मतदान हुए क्योंकि गुंडों ने कब्जा कर रखा था। कहा जाता है कि बिहार में वोट पड़ता नहीं था बल्कि वोट डलवाया जाता था। जी हाँ, बूथ कैप्चरिंग इतनी आम थी कि लोग कहते थे नेता का गुंडा ही असली एजेंट है। फिर उदय हुआ जंगल राज, जहां अपराधी विधायक बनते थे और थानेदार उनके दरबार में हाजिरी देते थे। 1990 का दौर अपहरण, उद्योग, रंगदारी और चुनावी हिंसा का स्वर्ण काल माना जाता है। बूथ कैप्चरिंग तो इतनी आम थी कि लोग बार बार ये कहते थे कि बिहार में वोट पड़ता नहीं बल्कि वोट डलवाया जाता है। लालू यादव के शासनकाल में बाहुबलियों को टिकट मिलना आसान था। उस वक्त शहाबुद्दीन, सूरजभान, अनंत सिंह, ये सिर्फ नाम बाहुबलियों के नहीं बल्कि चुनावी रणनीतिकारों के थे। जी हाँ, अपहरण, उद्योग, रंगदारी, फिरौती, बिहार में चुनाव मतलब खून, डर और सौदेबाजी थी और सभी का तात्पर्य सिर्फ और सिर्फ चुनाव से था। बिहार में लोकतंत्र की जननी वैशाली मानी जाती है, लेकिन उसकी कोख में जंगल राज पल रहा था। अफसोस है कि 20 साल बाद फिर से शायद वही समय लौट अफसोस है कि फिर से शायद 20 साल बाद वही समय लौट आया है। लोगों की आंखों में वही डर और आतंक फिर से झांकने लगा है। 2005 के बाद चुनाव आयोग की सख्ती दिखी, ईवीएम का आगमन हुआ और नीतीश कुमार की प्रशासनिक पकड़, इन सब के त्रिशूल में गुंडई, अपराध और बूथ लूटने के त्रिदोष को खत्म कर दिया गया। हिंसा में कमी आई लेकिन गुंडाई खत्म नहीं हुई। बस शब्द बदल गए, चेहरे बदल गए, तरीके बदल गए। अब बात करते हैं दुलार चंद के हत्या की,
जहां तस्वीरें देखने को मिल रही है वो तस्वीर है 2025 की। फिर से वही दृश्य दोहरा रहा है। दुलार चंद यादव कभी लालू यादव के करीबी थे, अब वह जन स्वराज के प्रचारक हैं। उनके पोते अनंत सिंह पर आरोप लगाते हैं और अनंत सिंह ने सूरज भान पर आरोप लगा दिया है। और जनता फिर से देख रही है लोकतंत्र का तमाशा। तो सवाल यह है कि क्या बिहार फिर से अंधेरे में खिसक रहा है? क्या चुनाव फिर से खून मांग रहा है? क्या लोकतंत्र की जगह फिर से बंदूकें बैठ रही हैं? आप बताइए, क्या ये लोकतंत्र है या जंगल राज की वापसी? कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए और पूछिए अपने नेताजी से, आपके राज में लाशें गिरती हैं क्या? प्रभातखबर.com, विश्वास वही, रफ्तार नहीं।